सीता पासी थे भूप बड़ो ही मलूक सुनो मेरे भाई भाई बमनन ने धोखे से राजन को मार गिराई सीता पासी भूप बड़े हैं मलूक सुनो मेरे भाई सभा के भाई आधा उदल ने धोखे से तुई राजन मार गिराई आला उदल ने धोखे से मार दिया भैया धोखे से कोई बल से नहीं जीत पाया तो धोखे से मार दिया भैया हो नहार बलवान जाए कोई मतिमान हो झूठी मेरा हो नहार बलवान जाए कोई मतिमान हो झूठी ये मतिमान हो झूठी लाला मतिमान हो झूठी नलातम मतिमान हो झूठी अब तो होनहार बलवान जाए कोई मतिमान हो झूठी पहला होनहार आज राजा का वध कर दिया बहुत समय बीता कुछ समय बीत गया तो रानी चंदा अपने महलों में इंतजार करती थी रानी चंदा अपने महलों में इंतजार करती थी अभी तक हमारे स्वामी नहीं आए महलों में पता नहीं क्यों नहीं आए पूरी रात बीत गई अभी तक मेरे स्वामी महलों में नहीं आए आज जब महलों में राजा जिंदा हो तभी तो पहुंचे आज राजा दरबार में मरे पड़े हैं वो ढेबा जो अंगरक्षक था आला उदल के साथ में कन्नौज की ओर फरार हो गई ये क्या कर रहे हो एक तो उका स्क्रू ढेलो तुम लोग अच्छे हो तुम्हारा स्क्रू ढेला मजा ले रहे हो फालतू इतना सीधा साधा अंकित बढ़िया आदमी होता आज भैया रानी चंदा अपने राजन अपने स्वामी के पता लगाने के लिए चल देते हैं भला ऐसी पतिव्रता नारी कौन हो सकती है जो पूरी रात बीत जाए इंतजार करती रही खाना नहीं खाई मेरे स्वामी पता नहीं किस लिए नहीं आए पता नहीं किस लिए नहीं आए आज रानी चंदा को क्या पता था कि मेरे स्वामी के साथ में क्या हो गया आज रानी चंदा बेचारी ढूंढती हुई पता लगाती हुई दरबार में पहुंचती है देखा राजन सो रहे स्वामी उठो स्वामी आज बार बार पुकारती स्वामी उठो लेकिन राजन बोल नहीं रहे तब तक देखा कि सर धड़ से अलग है और तलवार खंजर मारे पड़े हैं जब स्वामी के साथ ये क्या हुआ ये स्वामी क्या हुआ तुम्हारे साथ और नजर पसारा तो ढेबा अंगरक्षक वहां नहीं गाया ये क्या हुआ स्वामी बोलो ना स्वामी तुम्हें क्या हुआ आज भैया रानी चंदा अपने पति के सर को उठा करके अपने घुटनों पर रख लेती बेचारी स्वामी क्या हुआ सर घुटवन पे शीश रानी की छोटी गई भकारी ये क्या हुआ छोटी गाय
क्या हुआ स्वामी? अरे पकड़ी पकड़ के बने स्वामी रही है धन बचाई। स्वामी बड़े प्यार से वो राजन तुम हमको गले लगाई रे। अरे शादी से कोई अब तक राजन भारी प्यार जताई रे। स्वामी प्राण प्यारे पति हमारे दीजे बोल सुनाई रे। अरे बिन तेरे जादू किया घर में बिलक बिलक मर जाई रे। क्या हुआ स्वामी? मैं पूरी रात आपका इंतजार करते रही, मेरे स्वामी नहीं है। पता नहीं कहाँ विलम्ब प्रजा की सेवा में जुटे रहे, लेकिन स्वामी ये क्या? बोलो ना स्वामी। पकड़े पकड़े ले सराजनती दुखिया रही दिल आई रे। प्यारे पति हमारे दीजे बोल सुनाई रे। कौन मेरे साथ में रहेगा, कौन मेरा साथ निभाएगा स्वामी? मेरे जीवन का साथी कौन बनेगा स्वामी? कहाँ जाए और क्या करे, बस सोच सोच के रोई रे। ओ स्वामी जब बोल सुनाई दे रानी रही कुमारी रे। स्वामी विपत्ति में विपदा, विपत्ति में विपदा, विपदा में गई डराई रे। अरे धरती जब फटी जाइए सब दुख लेके जाई समाज रे। ये क्या हुआ? धोखा हुआ। अब तो विधि गति परम्पार जाए कोई मतिमान। लाला विधि गति परम्पार जाए कोई मतिमान झूठी। भगवान जाए कोई मत मान
अपना झोटी आज भैया चंदा बहुत बिलक के रो रही है, बड़ा बिलक बिलक के स्वामी बोलो ना, बोलो ना। कैसे हम आवाज का है कम कर दे थोड़ी बढ़ा। बस आज बड़ा बिलक बिलक के रानी चंदा रो रही है, क्योंकि पति के बगैर पत्नी का जीवन सोना रहता है। किस पर श्रृंगार करेंगे, किसके ऊपर सांस होकर श्रृंगार करेंगे, सब कुछ सोना रहता है। जिया बिन देहन बिन पानी और जिया बिन देहन जिया बिन पानी, तुम बिन नाथ पुरुष बिन नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जिस तरह से शरीर में प्राण न हो, शरीर का कोई महत्व तो नहीं रहता है, और जिस नदी में पानी न हो उस नदी का कोई महत्व नहीं रहता है, उसी तरह से जिस पत्नी का पति न हो उस पत्नी का कोई महत्व नहीं रहता। जिया बिना देहन दिया बिना पानी, तुम बिना नाथ पुरुष बिना नारी, तुम बिना आज रानी चंदा बहुत बिलक बिलक के रो रही है, बिलक बिलक के बुरा हाल है। आज भैया रानी चंदा एकदम से क्रोधित होकर के उठ पड़ी और कहते अरे ढेबा, तूने मेरे पति के साथ में धोखा किया है, धोखा किया है, और तुमको अंगरक्षक हमारे स्वामी ने बनाया था, अंगरक्षक बन करके तूने ये सलूट किया है, मेरे पति को मार दिया, सोते समय मेरे पति को मार दिया, मेरे स्वामी के साथ में छल कर दिया। ढेबा, जब तक मैं अपने पति की लाश की सौगंध खाती हूँ, जब तक मैं अपने पति की मौत का बदला नहीं चुका लेंगे, तब तक ये रानी चंदा अपने महलों में नहीं रुकेगी, तब तक ये रानी चंदा अपने महलों में अमन चैन से नहीं रुकेगी। आज प्रजा के लोगों को बुला करके अपने स्वामी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। आइए अखिलेश, दो चार लोग आइए। आज प्रजा के लोगों को बुला करके अपने स्वामी राजन का अंतिम संस्कार करवाती, सम्मान के साथ में ले जाइए। ये हमारे समाज के सम्राट राजा हाथे पासी समाज में पैदा हुए, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को बसाने वाले ऐसे सम्राट राजा का सम्मान के साथ में सभी लोग लेकर के जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। रानी चंदा आज हाथों में हंटर ले लेती, हाथों में हंटर ले करके हाथों में हंटर और तलवार लेकर के कन्नौज की ओर प्रस्थान कर देते। धन्य है ऐसे वीर नारी चंदा जो छेता पासे की अर्धांगिनी उनकी पत्नी हुई। प्रेम से बोली छेता पासे। रानी चंदा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नारी नारी जब तक नारी और जो नारी को रखे संभाली। ये नारी, एक ये नारी और एक ये नारी, नारी नारी जब तक नारी जो नारी को रखे संभाली। आज इधर आधा उदल और ढेबा, हाँ यू कैन गो
तुम जा सकते हो यहाँ से। आज आल्हा उदल और ढेबा दरबार में बैठे सब लोग जश्न मना रहे थे, खुशियां की बातें कर रहे थे। इधर रानी चंदा कन्नौज की ओर प्रस्थान करती है, आंखों में ज्वाला भर करके। भैया आज धीरे अंधेरे रानी चंदा नहीं आगे की सीधा अरे हाथन में वो तेज तलवारें और हंटर को नहीं संभाले। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत गुस्सा। धीरे धीरे आगे बढ़ रही मित्रों, ध्यान बिसरे ना जाए। अरे जाकर रे कन्नौज की धरती पे रानी पहुंची जाए। जाकर के आल्हा उदल के दरबार में पहुंची, आवाज लगाते हैं, अरे आल्हा उदल और ढेबा, अगर है तुम्हारी भुजा में धमनियों में ताकत, तुमने मेरे पति को मार दिया है। और ये रानी चंदा छेतापासी की पत्नी रानी चंदा के दरबार में आई है। अगर तुम्हारे धमनियों में भुजाओं में ताकत है तो डट करके सामना रानी चंदा से कीजिए। आज जैसी बोली बोल दिया, उसके बाद में दरबार के अंदर प्रवेश कर रही। भैया क्या हुआ? लेके हटर खाना बुढ़ाई, ऊपर आओ सब लोग, ऊपर आराम से एक एक ऊपर आओ। अरे पकड़ पकड़ के रानी चंदा उदल की खाना उड़ाए। खड़े हो जाओ, आराम से ऊपर आओ। लेके हटरे आजला दीजो उदल की खाना रे उड़ाए। ऊपर संभल के, अरे मारे मार के आल्हा उदल को रानी चंदा रे धोना चलाए। एक को पकड़ते कहते, तूने मेरे पति को मारा, धोखे से मेरे पति को मारा। एक को मारे तो एक जाए, तीसर को मरे खाए को मर जाए। ऊपर अरे लड़ी लड़ाई है को, लड़ी लड़ाई आज भैया ने रानी रही है मारा लड़ा। कहाँ भग के जाओगे, कहाँ भग के जाओगे? अगर खैर चाहते हो अपनी तो तुरंत चले आओ दरबार। अरे ढेबा, तूने मेरे पति को धोखे से मारा, तूने मेरे पति को धोखे से मारा। पकड़ झंडैया चढ़े बागी, धरती में तुरंत गिराई। अरे सारे सैनिक भागन लागे, कौन भूकंप वो भैया। अरे
भाग रहे हो? तूने एक भी मुझे लाज शर्म तनिक नहीं आ रही, मेरे स्वामी को जिंदा मार दिया। अरे नीच कमीने कहीं के, पकड़ पकड़ के आ जाऊं दल को नई धरती में मारने के लाए। अरे धन्य धन्य जो रानी चंदा पति का बदला रही चुकाए। आल्हा उदल को बार बार के अपने पति का बदला चुका रहे। धन्य है ऐसी रानी चंदा, धन्य है ऐसी रानी चंदा। आज अरे पकड़ पकड़ के आज मारते हैं सबको, रही है ढोल चट्टान ऊपर। सोना कहानी नजर आगे की अमीर न ध्यान बिसरे राजा है। इतना बुरा बार मारा। अरे धन्य धन्य जो रानी चंदा पति का बदला नहीं चुकाए। अरे जय जयकार भाई रानी की दुनिया मलिन नाम कमाए। अरे जान बचाई के आल्हा उदल भर गए भैया पीठ दिखाए। अरे जान बचाई के आल्हा उदल भर गए भैया पीठ दिखाए। रानी चंदा रफ्ता रफ्ता अपने पति का बदला चुकाने का कार्य किया। धन्य है ऐसे रानी चंदा जो पासी समाज की है रानी चंदा। आज बड़े बड़े वीर भय धरती पर अपने नाम कमाए। अरे वीर भय जो सीता पासी सीतापुर को गए बसाए। अरे रानी चंदा की सब जय बोलो, कीरत नहीं थी जगत में। प्रेम से बोले रानी चंदा की, सीता पासी की। लाला मैंने कथा करी है पूर्ण नमस्ते तुम सबसे मेरी। मैंने कथा करी है पूर्ण नमस्ते तुम सबसे मेरी। प्रेम से बोले सीता पासी की, रानी चंदा की। धन्य है ऐसी वीर बहादुर नारी जो पासी समाज के राजा सीता पासी की रानी, जो अपने पति का बदला चुकाने का कार्य किया है। कन्नौज जाकर के आल्हा उदल और ढेमा से बदला चुकाने का कार्य किया है। ऐसी पतिव्रता नारी के लिए एक बार जोरदार सभी लोग ताली बजा दीजिए भाई, जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसी ऐसी नारियां हमारे समाज में पैदा हुई। ऐसी ऐसी नारियां हमारे समाज में पैदा हुई जो अपने पति का और अपने समाज का, अपने वंश का नाम रोशन करने का कार्य किया है। लेकिन आजकल की औरतें, आजकल की अगर औरतें होती, अगर राजा साहब मर गए रहे कहती का तुम अकेले तुम मर गए द्वासर कर ले तुम्हें दिन के 50 मिली। आजकल तो ऐसा हो रहा है। धन्य ऐसे रानी चंदा जो अपने पति का बदला चुकाने के लिए कन्नौज गई, सबको मार मार के धोल चढ़ा दिया। और आजकल की रानी
आजकल की माताएं बहनें कैसे, हालांकि सबकी बात नहीं है लेकिन समाज की बात है। आजकल एक अभी अभी नया नया मैटर सोशल मीडिया पर सुने होंगे कि एक औरत अपने पति को बाहर ड्यूटी पर से बुलाती बर्थडे का साझा दे करके, उसके बाद में प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को काट काट के ड्रम में सीमेंट से जमा देती। सब लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा सुना होगा। अपने प्रेमी से मिल करके, और अपने पति ने उसके नौकर थे और बच्चे के बर्थडे का जायजा दे करके बुलाई और अपने प्रेमी से मिल करके उसको काट काट के ड्रम में सीमेंट से जमा दिया। ऐसी ऐसी औरतें तो अम्मा लोग हैं, जीजी लोग हैं। इस कथा से यही सीख मिलती है कि नारियां कहीं पर कमजोर नहीं है, बेटियां कहीं पर कमजोर नहीं है। सिर्फ अपने खोई हुई शक्ति को प्राप्त करो, अपने आप को पहचानो, हम हैं क्या। लोग कहते हैं औरत है, हम औरत है, हम क्या कर सकते थे। औरत सब कुछ कर सकती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ एक काम नहीं कर सकती है, सिर्फ एक काम औरत नहीं कर सकती है, दूसरे के हेलो हेलो औरत दुनिया में सब काम कर सकती है, सिर्फ पति के बगैर एक काम नहीं कर सकती, बाकी सब काम कर सकती। वो सभी लोग जान गए हो। प्रेम से बोले सीता पासी की आज की पावन कथा कि क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। झांसी की थी जो झलकारी बाई, अच्छा, जो अंग्रेजों से की थी लड़ाई। एक झांसी की रानी झलकारी बाई, रानी नहीं थी लेकिन रानी के दरबार में रहती थी। लक्ष्मी बाई ने लड़ाई नहीं लड़ी, झलकारी बाई ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को देश से भगाने का कार्य किया। लेकिन आजकल की अम्मा लोग अब क्या पकड़ेंगी तलवारें, अब क्या पकड़ेंगी तलवारें, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है। प्रेम से बोले तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की।